जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को दोस्तों अपने सर से लाल टोपी हटा करके सफेद रंग की टोपी परमानेंटली जो है पहन लेनी चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों को मनाने के तरीकों पर भी अब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है। समाजवादी पार्टी के बॉस अखिलेश यादव को यह सब पैसे की बर्बादी लग रही है। जी हां, अखिलेश यादव ने हाल ही में एक सभा में कहा है कि हमें दियों और मोमबत्तियों पर इतना पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है, इसके बजाय दुनिया भर में क्रिसमस की तरह शहरों को महीनों तक दरअसल जगमगाने वाली लाइट से सीख लेनी चाहिए। और तो और दोस्तों, उन्होंने मौजूदा सरकार को हटाने की बात तक कर डाली और वादा किया कि उनकी सरकार आएगी तो और भी खूबसूरत रोशनियां होंगी। अब भाई, रोशनियां तो ठीक है, लेकिन क्या यह हिंदू त्योहारों पर तंज है या फिर सिर्फ एक चुनावी जुमला? भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी तो इस पर पूरी तरीके से दोस्तों भड़क उठे हैं। वो कह रहे हैं कि यह हिंदुओं की आस्था का अपमान है। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव का हिंदू विरोधी चेहरा झलकता हुआ दिखाई दिया हो। आइए इस राजनीतिक ड्रामों को रोचक तरीके से खोलते हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ में अब एक्शन की जो मांग की जा रही है उसके बारे में भी हम इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को उनकी गिरफ्तारी को लेकर के भी मांगे की जा रही हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मसलन अखिलेश यादव को राजनीति का टीपू सुल्तान कहें या फिर समाजवादी शहजादा, लेकिन उनके बयानों में एक पैटर्न है, हिंदू परंपराओं पर निशाना साधना। जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड जो बार बार दरअसल एक रिकॉर्डर होता है वो बजता रहता है। इस बार दिवाली पर दियों को बेकार खर्च बता करके उन्होंने वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद को इतना गुस्सा दिलाया है कि संगठन के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि ये पूर्व सीएम एक अरब हिंदुओं को क्रिसमस से सीखने का उपदेश दे रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों ये नया है? बिल्कुल भी नहीं। याद कीजिए, साल 2023 में जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बताया था, अखिलेश यादव ने तब क्या किया था? चुप्पी साध करके बैठे हुए थे। यानी कि एक जो खास तबका है उसके वोट की लालसा के लिए चुप्पी साध रखी थी, या फिर यह कह लीजिए कि सहमति दे दी थी। फिर रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी नेताओं के विवादास्पद कमेंट्स, जहां किताब को जहर बताया गया, उस पर भी अखिलेश यादव ने बचाव किया, कहते हुए कि यह दलितों के सम्मान की बात है। और हां, साल 2024 में जब समाजवादी पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू टेररिस्ट संगठन कह दिया तो अखिलेश यादव ने उसे जस्टिफाई कर दिया, पूछते हुए इसके लिए क्या कोई शब्द है क्या? सोशल मीडिया पर तो तूफान मचा हुआ है। दरअसल ट्विटर पर यूजर्स अखिलेश यादव को एंटी सनातन करार दे रहे हैं और एक पोस्ट में तो यहां तक लिख दिया कि अखिलेश यादव का एंटी हिंदू फेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने विधायक पूजा पाल को निकाला क्योंकि उन्होंने सीएम योगी की तारीफ कर दी। दूसरे में मथुरा में संतों ने अखिलेश यादव को एंटी हिंदू कहकर के सनातन से बाहर करने की मांग की है। और दोस्तों, एक और वीडियो जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें बीजेपी स्पोक्स पर्सन रोहन गुप्ता कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की एंटी सनातन पॉलिसी दरअसल अपीलमेंट की वजह से है। लगता है कि अखिलेश यादव के लिए हिंदू त्योहार, ये परंपराएं सिर्फ 1% डेवलपमेंट का बहाना है, लेकिन असल में यह वोट बैंक की दोस्तों राजनीति है। क्या यह संयोग है कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने साल 1990 में अयोध्या कार सेवकों पर गोली चलवाई थी? बार बार यह चेहरा क्यों उभरता है? शायद क्योंकि समाजवादी पार्टी की डीएनए में ही दरअसल अपीजमेंट पॉलिटिक्स भरी हुई है, जहां हिंदू भावनाओं को कुचल करके अल्पसंख्यक वोट साधे जाते हैं। लेकिन भाई 2025 में यह ट्रिक कितनी चलेगी? ये बार बार उनके जो बयान आए हैं, 2025 तो अब खत्म होने तक आ गया है, चुनाव भी उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। ये एक तबके को खुश करने के लिए अखिलेश यादव कितना नीचा गिरेंगे? इस बयान के बाद में दोस्तों बीजेपी और वीएचपी ने अखिलेश यादव को घेर लिया है। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया है, यह कहते हुए कि दिया जलाना कोई दरअसल वेस्ट ऑफ मनी नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है। वीएचपी ने तो सीधे कहा है कि यह हिंदुओं को क्रिसमस अपनाने का उपदेश है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। सोशल मीडिया पर अब लोग उनके खिलाफ में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर पोस्ट की बाढ़ है, अखिलेश यादव को सनातन से बाहर करो, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। उनके खिलाफ में केसेस दर्ज किए जाएं, ये हेट स्पीच है।
एक यूजर ने लिखा कि अखिलेश यादव का एंटी सनातन स्क्रिप्ट 100 साल की दरअसल डिस्ट्रैक्शन है। मथुरा में संतों ने मीटिंग करके अखिलेश यादव को एंटी हिंदू घोषित किया और उन्हें धर्म से बहिष्कृत करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की जहरीली स्टेटमेंट अखिलेश यादव के इशारे पर है। क्या चुनाव आयोग या फिर कोर्ट इसमें दखल देगा दोस्तों, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक ड्रामा बनकर के रह जाएगा? लोग तो कह रहे हैं कि अगर योगी सरकार 1% सख्ती दिखाए तो ऐसे बयानों पर सीधे तौर पर ब्रेक लग जाएगी। अब दोस्तों असली ट्विस्ट की बात करते हैं। यह सब कुछ योगी आदित्यनाथ से घबराहट का नतीजा है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने कानून व्यवस्था सुधारी, विकास किया और हिंदू त्योहारों को ग्रैंड तरीके से मनाया। दिवाली हो या फिर कुंभ, योगी ने 1% नहीं 100% फोकस दिया है। लेकिन विपक्ष, खास करके समाजवादी पार्टी, इतना डरा हुआ है कि योगी के विरोध में हिंदुओं की भावनाओं को ही टारगेट करने लगते हैं। अखिलेश यादव का दोस्तों यह बयान शायद योगी की दीपोत्सव को नीचा दिखाने की कोशिश है, जहां लाखों दिए जलाए जाते हैं और टारगेट अयोध्या। इनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। जैसे तैसे वहां पर एक लंबे संघर्ष के बाद में मंदिर बनता है और राम मंदिर के विरोध में भी हमने बहुत सारी चीजें देखी, और अब जब वहां पर भव्य दिए जल रहे हैं तो उससे भी तकलीफ। ट्वीट पर एक पोस्ट दरअसल कहता है कि अखिलेश यादव को योगी की तारीफ सुनकर के जलन हुई है, इसलिए समाजवादी पार्टी विधायक को निकाल दिया। बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी की एंटी हिंदू माइंडसेट दरअसल ये अपीलमेंट है। लगता है कि विपक्ष को योगी से इतनी फोबिया हो चुका है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दांव उल्टा पड़ जाता है। जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान राम के नाम पर सुझाव दूंगा, लेकिन राम के नाम पर तो क्रिसमस की तारीफ कर रहे हैं आप। क्या मास्टर स्ट्रोक है अखिलेश यादव का, जिसमें समाजवादी पार्टी ही गर्त में डूब रही है। लेकिन जनता समझदार है, योगी की लोकप्रियता से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है, इसलिए ऐसे टीपू वाले हमले। दरअसल अखिलेश यादव का यह बयान सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की पुरानी रणनीति का हिस्सा है, हिंदू भावनाओं को कुचल करके वोट साधना। लेकिन जो भी चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में जो कुछ भी हुआ था वो भी हमने देखा था। जब देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे बयान दरअसल बैकफायर करते हैं। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद सक्रिय है और योगी की मजबूत इमेज विपक्ष को और भी ज्यादा बौखला रही है। आखिर दिया जलाना पैसे की बर्बादी नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। अखिलेश यादव, अगर क्रिसमस का आपको इतना ही पसंद है तो अगली दिवाली पर आप सेंटा क्लॉज बनकर के घूमिए, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों को छोड़ दीजिए। आप उनकी भावनाओं के साथ में मत खेलिए। आप उन्हें मत बताइए कि आप दिए जला रहे हैं, आप मोमबत्ती जला रहे हैं, उसमें पैसों की बर्बादी हो रही है। आप क्या किसी दूसरे धर्म के त्योहारों पर इस तरीके की टिप्पणी कर सकते हैं? आप किसी भी धर्म की आप बात उठाकर देख लीजिए, मैं तो उस धर्म की बात कर लेता हूं जिसका वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। छोटे से छोटे धर्म को लेकर के सफेद गोल टोपी लगाकर के पहुंच जाते हैं अखिलेश यादव। लेकिन जब बात हिंदुओं के त्योहार की आती है, सब अपना ज्ञान जो है देने के लिए आ जाते हैं। बॉलीवुड से लेकर के राजनेता तक सब उतर जाते हैं। उन्हें बहुत चिंता होती है कि दिवाली पर पटाखे मत चलाइए, दिवाली पर दिए मत जलाइए, मोमबत्ती मत जलाइए, इतना सारा जो है मिठाई मत चढ़ाइए भगवानों पर, किसी गरीब को, किसी भूखे को खिला दीजिए। यह सब कुछ ज्ञान दोस्तों हिंदुओं को त्योहारों पर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब दूसरे त्योहार आते हैं तो इन लोगों को सांप सूंघ जाता है, पहुंच जाते हैं उन त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन होली, दिवाली, इन सब में बहुत तकलीफ होती है। बहरहाल जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, उनके इस बयान की जो तीखी आलोचना की जा रही है, लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इनके खिलाफ में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।